क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, खैरियत है? क्या कोई इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी क्या? बस वो थोड़ा सा हमारा स्टाफ जो है वो अब शुरू कर रहा है काम, कुछ R&D पे हमने काम शुरू किया है, तो दे आर प्लानिंग एवरीथिंग, तो उसी पे हम थोड़ा बात कर रहे थे। अच्छा, तो ये क्या है डिपार्टमेंट आपका? ये हमारा पब्लिक कंप्लेंट्स का डिपार्टमेंट है। ये नईम साहब है। ओके, ये देखते हैं जितनी हमारे मेंबर्स की जो भी कंप्लेंट्स आती हैं, जो चीजें आती हैं, तो उनको ये एंट्री करते हैं, फिर उनसे कांटेक्ट करते हैं और कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करते हैं। और ये उसके पीछे अकाउंट, ये हमारे अकाउंट सेक्शन में है, तो अवेलेबल अपना ये हमारे मेंबरशिप देखते हैं। मुश्ताक साहब है, ये ही इज वेरी गुड गाय। और इस वक्त मेंबरशिप का जितना हमारा डेटा है बेसिकली जो एज पर DGTO के लॉ के, ये उसको देखते हैं सारी चीजें। ये अरीबा है और शीज वो हमारे जितने भी ड्राफ्टिंग होती है लेटर्स की, प्लस अकाउंट्स को भी ये मैनेज करती हैं सारी चीजें से। और ये बड़ा सा ऑफिस है सर, ये हमारे सेक्रेटरी साहब का ऑफिस है, SK शाह साहब, द ग्रेट मैन, जो पूरा सेक्रेटेरिएट चलाते हैं ये सारे। अच्छा, जो है वो SK शाह साहब है। SK शाह साहब, तो ये सेक्रेटरी है एक्चुअली। बेसिकली ही रन्स ऑल द ऑफिस ऑफ दिस एसोसिएशन। सेक्रेटरी जनरल का काम ये होता है कि एज पर TOA, TOR जो भी हमारी एसोसिएशन की SOPs हैं चलती हैं, वो बेसिकली सेक्रेटरी जनरल उनको इम्प्लीमेंटेशन करना, ये सारा एज पर लॉ की। जी सारे ड्राफ्ट। अच्छा, ये एंट्रेंस पर कुछ तस्वीर देखी थी, वो क्या है? सर, ये हमारे पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं जो नकाटी को जिन्होंने अपना जो बनाई और जिस ईयर में बनी है नकाटी। दिस इज लाइक माय फादर स्टार्ट्स दिस, इज द फाउंडर ऑफ नकाटी। ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ नकाटी इन 1991। ही वाज अ प्रेसिडेंट लाइक 94। फिर उसके बाद जब दोबारा इलेक्शन हुए तो उस वक्त ये लॉ नहीं था 1 साल का या 2 साल का जो था, तो वो 94 में फिर प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए और 98 तक प्रेसिडेंट रहे। अच्छा, फिर उसके बाद ये बाकी लोग हैं, ये बाकी फिर जो लोग आए, इनका पीरियड आपके सामने लिखा है 1998 से 99। ये 2 साल का पीरियड जब था, तो ये 2 साल के पीरियड के अंदर थे, फिर 1 साल का पीरियड हुआ, तो इसी तरह ये हमारे फॉर्मर पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं। आपके रूम में चलते हैं, वो भी तो विजिट कराए हमें। आपके रूम में क्या क्या होता है? अच्छा, यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है। जी, ये हमारे ऑफिस बेरर्स है जिनके नाम लिखे हुए हैं सारे नकाटी के। आइए। जी। तो ये दिस इज माय ऑफिस। बेसिकली आपको जो नजर आएगा नॉर्थ कराची एसोसिएशन का पूरा मैप, जो हमारा एरिया है, सारा जो कनेक्शन है, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट है। बेसिकली नॉर्थ कराची जो है वो लियारी रिवर से मुंसलिक है बिल्कुल ये एरिया। मैं आपको थोड़ा सा इस पे आपको गाइड करूं। सर, ये हमारा एरिया जो शुरू होता है, ये शफीक मोड़ से जब आप अंदर आते हैं तो अलहादी स्ट्रीट है, वहां से नकाटी का एरिया सेक्टर 16A, 16C, 16B, ये 3 सेक्टर्स हैं जिसको हम कहते हैं SMEs। ओके, बेसिकली ये SMEs है, कॉटेज इंडस्ट्री है, सारी चीजें हैं। तो ये वो इंडस्ट्री आती है 16B, 16C और डबोल टाउन का हमारा इंडस्ट्रियल जोन है। उसके बाद ये जो हमारा बड़ी फैक्ट्रियां जो आधे एकड़ पे 1 एकड़ पे है, ये सेक्टर 12A, B, C, D, ये 4 सेक्टर है जिसमें बड़ी इंडस्ट्री जो 1 एकड़ और आधे एकड़ की इंडस्ट्री है। और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं तो हमारे सेक्टर आते हैं 6A, B, C, D, नॉर्थ कराची। दिस इज लाइक अ मिनी SME। ओके, जो 500 गज की इंडस्ट्री और उससे छोटी इंडस्ट्री जो है कॉटेज इंडस्ट्री। जी, इसमें कॉटेज इंडस्ट्री भी है। बेसिकली हमारे पास एक एरिया है 11G का, ये जो आपको नजर आ रहा है, इसको हम रेजिडेंशियल तो है, लेकिन इसके अंदर हमारी जो बेसिक और मेजर कॉटेज इंडस्ट्री है वो इस 11G के अंदर। ये 11G के अंदर वो इंडस्ट्री आती है जो चिल्ड्रन गारमेंट बना। तो ये रजिस्टर्ड आपके पास कितने? इस वक्त जो हमारी पूरी इंडस्ट्री की तादाद है वो कम से कम भी 3,500 4,000 इंडस्ट्री जो है वो इस इंडस्ट्रियल जोन में आती है। और हमारे पास जो मेंबर है वो 2500 के करीब मेंबर। अच्छा, जो और नकाटी के ये एरिया कितना बड़ा है? ये कितने एकड़ पर? ये यार मेरे हिसाब से जो हमने पूरी एक बाइफरकेशन है कि ये 7 से 8 एकड़ से भी एक्सीड करता है, कुछ 10-12 एकड़, 1000 एकड़ के
ये तकरीबन 1000 एकड़ से 800 एकड़ पे इंडस्ट्रियल एरिया है। अच्छा, आइए कुछ आपकी सीट भी बड़ी जबरदस्त सी है, इस पे भी जरा बैठते हैं। तो कोई मीटिंग तो नहीं चल रही आपको? नहीं, बस वो कुछ हमारे मेंबर्स हैं, ये असद भाई है, हमारे बड़े सीनियर मेंबर हैं। आइए। सो जी सर, बताइए फैसल साहब, ये बताएं कि मौजूदा जो बिजनेस की सिचुएशन है वो कैसी है? सर देखें, हम तो हर जगह ये सीखते हैं कि इंडस्ट्री के पास इस वक्त प्रॉपर एटमॉस्फेयर नहीं है बिजनेस करने का। देखिए, हमारी कैपेबिलिटी या हमारी एक्सपोर्ट्स का आपको अंदाजा है कि पाकिस्तान वाज द टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर। इफ यू गो बैक लाइक 20 years बैक, तो इट्स लाइक बेस्ट एक्सपोर्टर इन दिस रीजन। लेकिन जिस तरह हमारी यूटिलिटीज, जिस तरह हमारी प्राइजेस, जिस तरह हमारे कॉटन करप्शन हुई है कि हम कॉटन प्रोड्यूसिंग नेशन थे और उसके बाद इस मुल्क में अपनी कॉटन नहीं अवेलेबल थी, तो हम बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर पा रहे। हम चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे इंटरनेशनली कि इस वक्त बिजनेस की सूरत हाल ये देखें कि ये वो शहर है कराची जो पूरे मुल्क की 54% एक्सपोर्ट करता है, यानी टोटल एक्सपोर्ट में हिस्सा है। आज इस बीमार कराची के अंदर 68% के रेवेन्यू इस मुल्क को चलाने में दिया जाता है, और आज इस सूबे का 90% रेवेन्यू जो है ये बीमार कराची देता है। तो इस बीमार कराची को अगर सेहतमंद कराची बना दिया जाए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया जाए, या यूटिलिटीज के हालात को प्रॉपर पानी दिया जाए। आप देखें पारावर में, पंजाब में पानी किस तरह अवेलेबल है और कितने कम रेट्स पे अवेलेबल है, और यहाँ इंडस्ट्री के लिए पानी नहीं। अच्छा, ये एक चीज़ और बताएं, शरह सूद कम हुआ है, आप बिजनेस कम्युनिटी को इसकी बड़ी मुतमईन नज़र आती है, और इसके साथ साथ आर्मी चीफ ने भी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की, और जो कराची में जो सिस्टम से बिजनेस कम्युनिटी डिस्टर्ब थी उसको भी डेंट लगने लगा है। तो ओवरऑल अब तो इंडिकेटर्स भी ठीक हैं, IMF की तलवार भी ख़त्म हो गई, डिफॉल्ट का मामला भी ख़त्म हो गया। तो अब आप समझ रहे हैं कि अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता working slowly, but now we are on track. So I'm telling you, we met Army Chief like 4 times. यानी ये 4 मुलाकातों में जो पहली मुलाकात थी आर्मी चीफ साहब से, that was very disturbing for us and for the country. और आर्मी चीफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। लेकिन ये चौथी मुलाकात में जब हमने उसका कंपैरिजन देखा, उस कंपैरिजन के अंदर बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ थी। हमारी डिमांड थी कि सिंगल डिजिट में हमारा ये जो मॉनेटरी रेट है और ये इंटरेस्ट रेट है, ये सिंगल डिजिट में आना चाहिए। और आर्मी चीफ का भी यही यानी इम्प्रेशन था हमारे ऊपर कि उन्होंने यही बात की कि मैं इसको जो 2 काम करने जा रहा हूँ वो मैं सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट रेट को लेकर आना चाह रहा हूँ। और आर्मी चीफ की दूसरी बात ये थी कि मैं आपकी बिजली को 9 सेंट पे ला रहा हूँ। उन्होंने बड़ा डिस्क्राइब किया हमें कि IPPs के जो एग्रीमेंट है, हम कोशिश कर रहे हैं जिन तक, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने बंद भी किया, उनसे एग्रीमेंट्स को कैंसिल भी किया। अब मसला ये है कि आर्मी चीफ इज वेरी कॉन्फिडेंट एंड ही वाज टेलिंग अस टू ब्रिंग योर मनी बैक इन पाकिस्तान। तो मैंने उस मीटिंग में आर्मी चीफ से बड़ा ओपनली ये बात कही कि अगर आप हमारे, देखिए आज जो लोग उस हॉल में बैठे थे, दे वर अप्रोक्सीमेटली 45 years old या उससे बड़े थे। वो जनरेशन जो अब नीचे जा रही है, अब हमारी औलादों ने जो आगे है वो बिजनेस करना है। तो मैंने बोला कि हमें यूथ को इम्प्रेस करना है। एक ही रास्ता है कि हम उनको एक गुड एटमॉस्फेयर दें बिजनेस का, अपने इंडस्ट्रियल जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करें, लॉ एंड ऑर्डर को सही करें। तो बड़े एम्फसाइज थे। और उसके बाद जो आपने बोली कि ये सिस्टम की बात या इन सब चीज़ों की बात, उन्होंने एक अटेम्प्ट किया, और दैट अटेम्प्ट इज वेरी गुड फॉर कराची एंड बिजनेस ऑफ कराची, और इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा था। तो ये मौके अगर ऐसे पैदा किए जाएंगे हम सनतकारों के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा यानी मौजूदा होगा इस शहर के अंदर। और ये चीज़ें पॉलिटिकल सिस्टम्स खत्म होंगे, और अब इस मुल्क को सही डगर पे चलाने के लिए इन चीज़ों का खत्म होना ज़रूरी है। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि मैं पुरुमीद हूँ कि आगे आने वाले पाकिस्तान में तरक्की होगी। अच्छा, क्या कराची के बिजनेसमैन चोर हैं? ये मैंने नहीं कहा, मुर्तज़ा वहाब ने कहा। सर देखें, जो शहर कराची जिसको आप कहते हैं, वो पाकिस्तान को पालता है। मैं बड़ा ओपनली आई एम सेइंग दिस बिकॉज इफ यू सी द एक्सपोर्ट्स ऑफ व्हाट आई टोल्ड यू कि इस पूरे मुल्क की 54% एक्सपोर्ट जो है, अगर आप सियालकोट की मिसाल देते हैं तो 4% की एक्सपोर्ट है।
आप पूरे मुल्क की एक्सपोर्ट में देते हैं, तो कराची तो 50% ऊपर एक्सपोर्ट करता है। और जो एयरपोर्ट की बात की गई, उस एयरपोर्ट की बात में तो ईडीएफ का सारा पैसा जो है वो सियालकोट की इंडस्ट्रीज को दिया गया, तो एयर सियाल बनी या एयरपोर्ट बना। हमें भी हमारा जितना एक्सपोर्ट होता है, हमें ईडीएफ के पैसे दे दिए जाए तो हम कैसे क्या। हमने तो आर्मी चीफ के सामने ये भी बोला है कराची का इंडस्ट्रीज इतना जेनरस है कि आप पॉलिटिकल एलिमेंट को पीआईए से खत्म कर दो, वी कैन ओन पीआईए। लेकिन देखिए ऐसा नहीं होता कि एमिरेट्स इतनी बड़ी एयरलाइन है, इतने बड़े बड़े जहाज है उनके पास, और उनका स्टाफ जो है उससे 3 गुना ज्यादा स्टाफ पीआईए के पास है जिसके पास कम जहाज है। तो हम इन सारी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट्स के खत्म होने के बाद अगर आप प्राइवेटाइजेशन में देते, कराची के इंडस्ट्रियल्स पीआईए को लेने को तैयार है विदाउट एनी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट एट दैट एरिया। मेरा सवाल वही है कि क्या कराची का बिजनेसमैन चोर है? मुर्तज़ा आपने कहा मैं कराची का बिजनेसमैन, मैंने सिंपल जवाब दिया। इस शहर को, ये शहर जो है ये पाकिस्तान को पालता है। अगर ये शहर बंद हो जाए, ये शहर चोर हो जाए, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी एकदम नीचे चली जाए। दिस इज माय आंसर। उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी जो है वो हमारे टैक्सों पे चलती है। तो अगर कोई बात ऐसी कह रहे हैं वो हमारे भाइयों की तरह, अगर कोई टैक्स चोरी की ऐसी बात है तो यू कैन सिट विद स्टेक होल्डर्स, यू कैन डिस्कस विद अस, और अगर कोई ऐसा मसला है तो वी कैन रिजॉल्व इट टुगेदर। लेकिन वो पॉलिटिकल सेटअप में मेयर कराची है, हम उनके बगैर नहीं चल सकते, वो हमारे बगैर नहीं चल सकते। भाई एक सतून है हम, बेसिकली इंडस्ट्री एक सतून है, तो इंडस्ट्री का चलना बहुत जरूरी है। इस तरह इल्जामात लगाना इट्स नॉट अ गुड क्राइटेरिया। अच्छा, आप जरा थोड़े लाइटर मोड में बात करें। ये बताएं कि आप की एजुकेशन कहाँ से? Sir, I have done my schooling from St. Paul's English High School. Then I went to Government Commerce College. Then I went to London. I studied in London School of Economics. I have done economic courses. So then I came back to Pakistan, joined my father's business. और इसी तरह सारी चीजें जो है वो चलती रही। मगर इसमें एक चीज आपने स्किप कर दी कि आप जो है स्टूडेंट लीडर भी रहे। हाँ, जब मैं कॉलेज में था तो आई वाज अ स्टूडेंट लीडर, और मैं अपनी यूनियन का प्रेसिडेंट भी था गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में, एंड आई हैव डन अ ग्रेट जॉब। देयर मैनी स्टोरीज देयर, लॉट ऑफ स्टोरीज। देखिए वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी लाओ, सारी कहानियां ये। तो उसमें कोई खास कहानी ऐसी है कि जो यहाँ हमें बताई जा सकती, शॉर्ट सी जरा? इट्स अ वेरी गुड एटमॉस्फेयर। देखिए स्कूल और कॉलेज की लाइफ में इज द बेस्ट लाइफ इन, यानी कि आपकी पूरी जिंदगी में वो जो बेस्ट पार्ट होता है वो स्कूल और कॉलेज की लाइफ होती है। सही है, तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं इन लाइफ में। इंसान उस वक्त इतना मेच्योर्ड नहीं होता, वक्त के साथ इंसान मेच्योर्ड होता है, तो चीजें जो है वो इंसान एहसास करता है कि मैं क्या गलतियां करता चला है। अच्छा, प्यार हुआ है तो देखें ये कोई भी नहीं कह सकता कि उसे प्यार नहीं होता है। ये दिस इज ऑब्वियस फॉर एवरी मैन। कितनी बार हुआ है? बार बार हुआ है? ये सब प्यार तो एक ही बार होता है और वो हुआ है, सच्चा प्यार एक ही बार होता है। तो शादीशुदा मर्द को एक ही बार ही होता है शायद। शादी से पहले होता है, शादी के बाद नहीं होता। शादियां कितनी हैं? तो मेरी आई हैव 2 मैरिजेस और बच्चे माशाल्लाह? एक मेरा जो है वो। अच्छा, ये बताएं, जब स्ट्रेस हो जाता है, डेफिनेटली इकोनॉमिक इशू, फिर सोसाइटी में हम रहते हैं, तो खुद को हील करने के लिए या शटल डाउन करने के लिए क्या करते हैं? तो हील करने के लिए ये है कि आप एंजॉय विद योर फैमिली। व्हाट कैन आई से, नथिंग एल्स इन पाकिस्तान लेफ्ट। सॉन्ग सुनते हैं, पोएट्री सुनते हैं? आई लव पोएट्री, I love songs, good songs. Which poet especially? यार अहमद फराज साहब इज गुड। हबीब जालिब साहब एक बड़े इनकलाबी शायर है और आई लव हबीब जालिब साहब। उनकी पोइट्री को मैं बहुत सुनता हूँ। मैं इनकलाबी आदमी कोशिश करता हूँ बनने की, और इनकलाबी आदमी से मोहब्बत भी बहुत है। तो कुछ खेलते भी रहे बचपन में? सर आई प्लेड क्रिकेट अ लॉट विद माय क्रिकेट स्कूल टीम, कॉलेज टीम, हॉकी भी मैंने खेली, सब कुछ खेला। लेकिन वक्त के साथ साथ अब वो फैमिली बिजनेसेस में रहे तो आगे जा नहीं सके, और मेरिट का बड़ा मसला था कि क्रिकेट और हॉकी ऐसा खेल था जिसमें मेरिट से ज्यादा आपकी सोर्स होना जरूरी थी, तो हम आगे जा नहीं सके। तो आपने कहा मैं इनकलाबी शायरी मुझे पसंद है, हाँ। इनकलाबी भी रहा, तो पॉलिटिक्स भी मिल गई?
It's a very dirty politics in Pakistan. I think so कि इस वक्त जो politics है पाकिस्तान के अंदर, it's not worthwhile to enter in that. आपको पता है कि मैं तो हमेशा से सोचता हूँ कि हमें वेस्टर्न कंट्रीज की पॉलिटिक्स को अपने ऊपर लाना चाहिए. हमारे अंदर जो एक ये पॉलिटिक्स है और जो निज़ाम है, it's not politics. You can say this, it's a मुनाफा. And what we are doing in this country. तो ये भी तो टर्म्स ऑफ पॉलिटिशियन है ना, पॉलिटिक्स है जो आप कर रहे हैं एज अ बिजनेस लीडर. या अच्छा देखिए, बिजनेस लीडरशिप में और एक पॉलिटिकल लीडरशिप में जमीन आसमान का फर्क है. बेसिकली हम यहाँ थैंकलेस जॉब करते हैं. जितनी एसोसिएशन है, दे आर नॉट गेटिंग सैलरी. MNA MPS को वहाँ इलेक्शन जीतने, बट दे आर टेकिंग एडवांटेज. नो व्हाट एडवांटेज, वी कैन टेक एडवांटेज. देखिए मैं ये नहीं कहता पांचों उंगलियां बनाओ, मसला ये है कि लेकिन माय सेल्फ आई नेवर टुक एनी एडवांटेज, और लेना भी नहीं चाहिए. बेसिकली ये तो आप अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे हो, लोगों की खिदमत कर रहे हो, और दिन रात आप अगर काम कर रहे हो तो थैंकलेस जॉब. माय बिजनेस इज सेट, everything I have because of Allah के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and my father, he did everything for us. मेरे जितने बहन भाई हैं, लेकिन मसला ये है कि मैं तो इस लेगेसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ जो माय फादर स्टार्टेड इन मसाकी. सो आई एम हेल्पिंग माय इंडस्ट्रियलिस्ट उनकी प्रॉब्लम्स में, उनके मसाइल में हल करने की मैं बारह कोशिश कर रहा हूँ कि किसी, और पॉलिटिक्स हम में ना है बिल्कुल, लेकिन उस मुकाबले में जीरे के बराबर. तो वी वर्क टुगेदर एज ए यूनाइट फोर्स. छुट्टियां कहाँ गुजारते हैं? तो बस मैं कोशिश करता हूँ कि इंग्लैंड आई लाइक, यानी अगर कोई सेकंड होम का सिलेक्शन होता तो मेरे लिए इंग्लैंड से अच्छी कोई जगह नहीं. कितने मुल्क घूमे? मैं आधी दुनिया देख चुका हूँ. अमेरिका, इंग्लैंड, एवरीवेयर, यूरोप, फार ईस्ट, सिंगापुर, सब, यानी आई हैव सीन एवरीथिंग इन लाइफ. गाड़ी में जाते हुए गाना सुनते हैं या फोन पर बात करते हैं? यार फोन इतने बचते हैं कि गाना सुनने का टाइम नहीं. मतलब लोगों के आजकल मसाइल बहुत है ना. हम कोशिश करते हैं कि गाना सुनने कोई रिलैक्स मोड में आए, लेकिन मसला ये है कि फोन, अभी आपसे इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरे ख्याल से 20 मिस कॉल है मेरे. तो लोगों के मसाइल इतने, वो दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. खूबसूरती के दिलदादा हैं. तो कौन इंसान भी है? मैं जिस हर खूबसूरत की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ने जिस खूबसूरत चीज को बनाया है ना, उसकी तारीफ करना हमारा फर्ज. हुस्न परस्त हैं. हुस्न परस्त होना चाहिए हर इंसान. तो कभी दिल लगी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, कॉलेज में? मैं आपको बोला कि वो जवानी मतलब उसको एक्सप्लेन कर लेना, थोड़ा बात तो आए. एक्सप्लेन जो है ना, that is gone. Now the life is with अभी क्या चल रहा है? चलो ये बता. Everything is okay with my wife and family. अच्छा. I'm enjoying it. But you are in total under control with Bobby. No, I'm not under control, but we have a good companionship together. So we are enjoying it, both of us. को ख्वाहिश है आपकी? बस ख्वाहिश यही है कि ये मुल्क जो है ना, ये बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मेहनतों से हमारे अजदाद ने कुर्बानियों के बाद बनाया. हमें आज ये सोचना चाहिए, एक ही ख्वाहिश है कि वाई वी कॉल्ड अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री. इस फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाने में आज आप 1960 में गए, जो हमारे फादर, ग्रैंड फादर्स बोलते थे कि पाकिस्तान की अंदर जो है तरक्की, राइजिंग तरक्की थी. आज वो चीज़ क्यों पिछले 30-35 साल से रुक गई है, क्यों इतना डिक्लाइन पे हम आ गए. मेरी एक ख्वाहिश है कि इस मुल्क के लिए कुछ करूं, इस मुल्क के लोगों के लिए कुछ करूं, और पाकिस्तान का नाम ऊंचा, पाकिस्तान तरक्की करे, और पाकिस्तान भी जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री. दिस इज माई ओनली ओपिनियन. आई एम वेरी हैप्पी. और मुझे तो लोग कहते हैं कि शिफ्ट योर मनी टू अदर कंट्रीज. मैं कहता हूँ कि बेस्ट प्लेस टू लिव इन दिस वर्ल्ड इज पाकिस्तान. बिकॉज हम सांस अपनी मर्जी की ले रहे हैं, हम हर चीज अपनी मर्जी की ले रहे हैं. वहां जाके हमें एहसास होता है कि वी आर सेकंड क्लास सिटीजन. तो अपने मुल्क को इतनी तरक्की दे, हम सब मिलके, हम यूनाइट हो कि इस मुल्क को आगे बढ़ाएं. मेरी ये क्वाइट एंड सेम टू यू. थैंक यू सर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. थैंक यू सर. अल्लाह हाफिज. ओके सर.